तो दोस्तों लास्ट व्लॉग में हरिद्वार में नहाने के बाद हम तुरंत पहुंच गए ऋषिकेश और ऋषिकेश पहुंचकर हमने अपने कदम बढ़ाए राम झूला की तरफ। रास्ते में हमें दिख गया शत्रुघ्न घाट और वहां हमने किया पानी में पैर डाल के आराम और देखा पहाड़ों को मजे से सिगरेट पीते हुए। आगे हमें दिख गया यहाँ पे गोलगप्पे विक्रेता, तो दोनों भाइयों ने मिलकर पेल दिए 30-40 गोलगप्पे। बढ़ता हुआ शरीर दोस्तों, हमारा तो खाते पीते रहना पड़ता है हमें। आगे चलकर हमने हायर कर लिया एक गाइड जो हमें ले गया शत्रुघ्न मंदिर और यहाँ उसने बताया हमें इस मंदिर का इतिहास। उसके ज्ञान को इग्नोर करते हुए हम सब चल दिए चुपचाप मंदिर की तरफ और यहाँ किया हमने मंदिर के दर्शन। अब दोस्तों आगे चलकर हमें दिख गया एक जादुई बच्चा जो जादू से गिरी हुई बोतल को उठा लिया करता था। तो बिना समय गवाए चुपचाप हमने कर लिया इस बच्ची को किडनैप। फिर हम आगे पहुंचे राम झूला की तरफ और हमने कूदकर चेक करी झूले की मजबूती। ये झूला हिलता है दोस्तों, जरूर लोकल सीमेंट से बनाया गया है। आगे हमें दिख गए हमारे बंदर के भाई लंगू जिन्होंने हमारे एक साथी पर कर दिया जानलेवा हमला। आगे हम पहुंचे फिर रामेश्वर मंदिर जो कि पूरे भारत में सिर्फ 2 ही है और फिर गाइड भैया ने हमें बताया इस मंदिर का पूरा इतिहास। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम और बोतल वाले जादुई बच्चा चल दिए आगे मंदिर की ओर। आगे रास्ते में हमें दिख गई टाइटैनिक की छोटी बहन मोटर मैकेनिक जो कि हवा की शक्तियों से चलती थी दोस्तों। ब्रिटिशर्स इसी में बैठकर भारत आए थे। आगे रास्ते में हमें दिख गए छोटे पंडित के भाई बड़े पंडित जो कि घंटी बजा बजा कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। आगे रास्ते में हमें देखा दोस्तों एक कुकुर जो कि एसएससी का एग्जाम पास करके एसबीआई के एटीएम में गार्ड की नौकरी पर लग गया था और मस्त मजे से एसी में सो रहा था। आगे फिर रास्ते में हमें दिख गया एक सोडे वाला, तो हमने पिया फिर सोडा और जादुई बच्चे को दिलाया गोला जिससे उसने कर लिया अपने सारे कपड़े खराब। आगे हमें दिख गया दोस्तों एक विशालकाय फल जैसे मौसमी का बड़ा भाई मौसमा भी कहते हैं और फिर हमने इस फल को खाकर देखा तो ये एकदम मौसमी जैसा ही लगता है दोस्तों, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब चलते चलते हम इतने थक चुके थे कि फिर हमने कराई अपने पैरों की मसाज। आगे हम पहुंचे एक ऐसे मंदिर जहां पूरी गीता के श्लोक एक ही तस्वीर में लिखे हुए थे। अब यहाँ बैठकर गाइड भैया ने फिर से खोल दी अपनी सीबीएसई की किताब और बताया हमें अमर होने का रहस्यमय ज्ञान जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आगे हमें फिर से लग गई भूख तो हमने लिए तीखी तराट सेव मुरमुरे और इसको खाकर हमारी हो गई फटके चार और आंख कान नाक से निकलने लगा धुआं। तो फिर इस जलती हुई आग को शांत करने के लिए हमने पिया बहुत सारा पानी और फिर हम भागते हुए पहुंचे एक जादुई कल्प वृक्ष की तरफ और हमने लगाई इस पेड़ की परिक्रमा और कहते हैं इस पेड़ से आप जो भी मांगोगे वो आपको जरूर मिलता है। अब 1-2 करोड़ की कमी तो डेली सबको ही महसूस होती है दोस्तों। खैर आगे चलते चलते हम पहुंचे जाल की झूले की तरफ और यहाँ झूले से लिए हमने सनसेट के नजारे। आगे दोस्तों हमें लगी फिर से भूख तो हम पहुंचे नान कुलचे खाने और यहाँ हमें देखे एक भैया जो कि 25 दिन में पैसा डबल करके स्कीम बताकर लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे थे। आगे नान कुलचे खाकर हम पहुंचे गंगा घाट पर जहाँ गंगा आरती हो रही थी। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालुगण डेली आरती के लिए आते हैं तो फिर हमने भी किया पूरी गंगा आरती में पार्टिसिपेट और यहाँ गंगा आरती करने के बाद हमारा मन हो गया एकदम पावन। रास्ते में वापस आते हुए दोस्तों हम रुक गए यहाँ चाय ब्रेक के लिए और यहाँ हमने पी अपनी भरतपुर की फेमस ओके चाय। दोस्तों एक बार जो पिए ओके चाय जिंदगी में मौज हो जाए। तो दोस्तों ये व्लॉग भी होता है यहीं पे खत्म। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।